श्रेणी के अध्यापक वहां नॉन टीएसपी वाले बैठे हैं, उनको टीएसपी क्षेत्र से निकालो, नॉन टीएसपी में भेजो और टीएसपी क्षेत्र के छोरों को वहां नौकरी देने का काम राजस्थान की सरकार करे। ये बजट में भी घोषणा होनी चाहिए। जब राजस्थान में बात आ गई, जब बात यह आ गई कि दीनहीन की बात सुनने वाली सरकार है, तो फिर दीनहीन के लिए इन प्रावधानों को मजबूती से लागू करना पड़ेगा। आज भी मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को सामाजिक सरोकार की बात करते हुए मजबूती से, जो कर्णू की घटना हुई थी, उसके बाद जो हर खबर आती है कि साहब दुल्ले को घोड़ी से नीचे पटक दिया, उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, उसको ये सामाजिक सरोकार की चीजें नहीं करनी दी। आज भी जो भेदभाव की बात है वो इसलिए कि बजट में हम ये चीज देखना चाहते थे कि आज भी जो जमीनें गरीब की, दलित की, पीड़ित की बड़े बड़े लोग दबाए बैठे, उस कानून को, रेवेन्यू एक्ट को मजबूती से लागू के खिलाफ। इसलिए आदिवासी ट्रिब्यूनल की घोषणा राजस्थान की सरकार करे। और जिसके लिए पैसा, कांकी डूंगरी की जो बात आई, ये यही बगावत है। बगावत यही है। 90% लोग हैं उस क्षेत्र में आदिवासी, 10% लोग हैं दूसरे, 50% लोगों का आरक्षण, 10% लोग बरत रहे हैं और 50% लोग चुपचाप बैठे। इसलिए विद्रोह हुआ। मैं समझता हूं कि जो 587 लोग आज 800-850 लोग आज भी तृतीय श्रेणी के अध्यापक वहां नॉन टीएसपी वाले बैठे हैं, ये सिर्फ 3 कानून यही नहीं है, भविष्य के कानून और बता रहा हूं। नया बिजली का कानून लेकर के आएगा केंद्र। सारे हिंदुस्तान की पावर अदानी को सौंपने का मन बना रखा है। अंबानी को, अदानी को देश लुटाना चाहते हैं, ये देश की संपदा को लुटाना चाहते हैं, या झूठ बोल रहे हैं। एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, ये झूठ बोल रही है। चलो जंगल जमीन देना चाहते हैं। वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वो रेल खरीद रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए। झूठ बोल रहे हैं आप कि किसान आगे बढ़ रहा, किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया, केंद्र की सरकार ने बंद किया। इसलिए तीनों अध्यादेश साथ लेके आए। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो? जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापिस आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे। देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता। आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है, गलत कह रहे हो आप। मैं दावे के साथ कहता हूं, केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की तकियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे। मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर दोगे। आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है। आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी तो जमीन जोतेगा, जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी। सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। ये मजाक नहीं कि आप ये कह दो किसी आदमी से कि तेरी जमीन मैं ठेके पर को पूरा करने का काम करेंगे। बजट में जो ट्रिब्यूनल काउंसिल की मांग आज भी अधूरी रह गई, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार पूरक बजट में घोषित करेगी। सभापति महोदय, आप तो उस इलाके से आते हैं, हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा। हम ये देखते हैं कि आज भी जो आदिवासियों के लिए अलग से बोर्ड बना करके आदिवासियों हित के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो पैसा या तो डाक बंगलों में, या सर्किट हाउसों में, या फिर उन घरों में जाके, उन गलियों में, उन मोहल्लों में जाके खर्च हो रहा।